पे बात की जा रही है दोस्तों डिजीज़ एक्स के बारे में। एक अगला सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ा पेंडेमिक आ रहा है, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी दी है। अब हुआ क्या कि आप भी सोच रहे होंगे यार कैसा सा थंबनेल है, मतलब रियल है या नहीं है। मैं आपको बता दूं, अगर आप सर्च करोगे डिजीज़ एक्स और न्यूज़ सेक्शन ओपन करोगे, आपको हज़ारों आर्टिकल्स मिलेंगे। नेशनली इंटरनेशनली दोनों लेवल पर इसकी चर्चा हुई है। यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू के अंदर एक्सप्लेनर सेक्शन पर कवर किया गया है डिजीज़ एक्स, ये अगला पेंडेमिक होने वाला है। और डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर इसको लेकर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो जारी की है। और इतना ही नहीं, द हिंदू ही नहीं, केवल लाइव मिनट, इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब ये देख पाओगे 14 घंटे पहले का आर्टिकल है, 12 घंटे 9 घंटे पहले का आर्टिकल है। तो ये जो अगला पैंडेमिक है वो तैयार है और बोला जा रहा है ये कहीं ना कहीं कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा डेडलियर होगा, घातक होगा। और एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जो ये डिजीज़ एक्स से आने वाले समय पर लगभग 50 मिलियन लोग यानी कि 5 करोड़ लोगों की जान ले सकता है। ऐसी कई सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ चुकी हैं। सर्च करोगे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बट ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर समझाने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बोला, कोरोना से 7-8 गुना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर ये वायरस होने वाला है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, डब्ल्यूएचओ ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस वायरस को नाम दे दिया डिजीज़ एक्स। इसके ऊपर कई सारी यहाँ पर जो और भी स्टोरीज़ वगैरह हैं वो लिख दी गई हैं। आप देखोगे कंटेंट वगैरह बहुत कुछ पड़ा है गूगल पर, लेकिन हम यहाँ पर जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो ब्रिटेन वैक्सीन टास्क फोर्स के एक चीफ हैं जिनका नाम है डेम कैट बिंगम। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है ये जो अगला पेंडेमिक होगा डिजीज़ एक्स, ये कहीं ना कहीं 5 करोड़ पीपल की जान ले सकता है। ये बेसिकली अभी केवल एक प्रेडिक्शन है, हो सकता है इससे घातक हो सकता है यहाँ पर ऐसा ना भी हो। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर इस एंटी इन्फेक्टेड एपिडेमिक का जो नाम है वो डिजीज़ एक्स रख दिया। और इसी समय पर, यानी कि जब ये बातचीत हो ही रही थी, इसी सेम टाइम पर डेली मेल की भी एक रिपोर्ट आती है। उस डेली मेल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो ये महामारी, जो प्रॉब्लम, ये जो बीमारी आपको देखने को मिलेगी, ये कम से कम कोविड-19 से 7-8 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी और इसके केसेस जल्दी हमको देखने को मिल सकते हैं। और ये जो एपिडेमिक है ये कहीं ना कहीं स्प्रेड होगा कैसे, जो हमारे पास में आज के समय पर दुनिया भर में वायरस प्रेजेंट है ना, उन्हीं की वजह से। दोस्तों हो क्या रहा है, जैसे कोविड-19 वायरस है, ऐसे और भी कई सारे वायरस हैं जो कि अलग अलग प्रकार की बीमारियां दुनिया भर में फैला रहे हैं। तो जो करंट समय पर वायरस प्रेजेंट है हमारे पास में, वो जो वायरस हैं उनके अंदर में म्यूटेशन हो रहा है। और ये जो डिजीज़ एक्स बीमारी आएगी ना, ये केवल और केवल वायरस के म्यूटेशन की वजह से आएगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से हम लोग देख पा रहे हैं वायरस के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि म्यूटेशन क्या होता है, और मैं आपको बता दूं यूपीएससी म्यूटेशन को लेकर प्रश्न पूछ चुका है, वायरसेस को लेकर स्पेशली कोविड-19 के दौर पर ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये म्यूटेशन होता क्या है। मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो, जब कोई भी वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है, जो उसका जीन होता है, उसमें अगर बदलाव हो जाए तो उसे हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो होता एग्जैक्टली यह है कि जो वायरस खुद को बचाने के लिए, जब वायरस अपने आप को बचाने के लिए अपने आप में लगातार बदलाव करता रहता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अब वायरस अपने आप को बचा रहा है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप के अंदर ही बदलाव करने लगता है। जो ये बदलाव करता है ना, इसी बदलाव को म्यूटेशन कहा जाता है। सिंपल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो म्यूटेशन है, इस म्यूटेशन की वजह से ही क्या होता है, आगे जाकर जो वायरस है वो एक नया वेरिएंट बन जाता है। जैसे आप देख पाओगे कोविड-19 का एक नया वेरिएंट आ गया, फिर उसका एक और नया वेरिएंट आ गया, तो नए नए वेरिएंट्स आते रहते हैं। वायरस वही है, लेकिन उसने अपने अंदर चेंजेस करके, अपने जीन के अंदर बदलाव करके अपने आप को या तो और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। एक नया वेरिएंट यहाँ पर वो कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक नया वेरिएंट बन गया तो वो वायरस अलग हो गया, नहीं, होगा वो वायरस वही सिमिलर, बस खाली उसने अपने आप में चेंजेस करके अपना एक नया वेरिएंट बनाया। तो ये इस प्रकार के चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब कभी नहीं भूलोगे एग्जैक्टली म्यूटेशन क्या होता है। अब बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि जो ये प्रॉब्लम है, ये जो बीमारी है डिजीज़ एक्स, इसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है, यानी वैक्सीन्स बनाने की तैयारी की जा रही है। तो जो ब्रिटिश साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर वैक्सीन बनाने की जो तैयारी है वो ऑलरेडी शुरू कर दी है इस वायरस के आने से पहले ही। क्यों? रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि इस पर बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी। और बोला यह जा रहा है कि लगभग 25 यानी 25 प्रकार के जो वायरस हैं इनको स्टडी किया जा रहा है और बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं। साइंटिस्ट का जो मेन फोकस है वो ये है कि जो जानवरों के अंदर वायरस पाया जाता है ना, उस वायरस के ऊपर डीपली स्टडी करना। ठीक है, अब जानवरों के अंदर वायरस पाया जाता है, उसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये वो वायरस होते हैं जो जानवरों से इंसान में फैलते हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 देखने को मिला, अब किसी जानवर से वो इंसान में आया और इंसानों से इंसान में फैलना शुरू हो गया।
है ना। ऐसे कई सारे वायरसेस हैं और यही सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। तो इनके ऊपर जो स्टडीज़ हैं वो ऑलरेडी जारी हैं, वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। एक और चीज़ बताई जा रही है, ये सब कुछ हो कैसे रहा है, पीछे कोई कारण तो होगा इसके। मेन कारण बताया जा रहा है क्लाइमेट चेंज। कहोगे अरे कारण तो बहुत ही सिंपल सा निकला। सिंपल सा नहीं, क्लाइमेट चेंज वाकई में आज के समय की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइमेट चेंज मतलब टेम्परेचर का तेज़ी से बढ़ना। जैसे हम देख पा रहे हैं लगातार जो तापमान है दुनिया भर का वो इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमारे ग्लेशियर्स वगैरह भी पिघल रहे हैं और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। इससे बहुत सारे जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं वो, समझ गए। तो जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा प्रॉब्लम्स जानवरों के लिए बढ़ेंगी। उससे क्या होगा, जो एनिमल्स अपने एरिया में रह रहे थे वो निकल निकल कर इंसानों के कांटेक्ट में आना शुरू होंगे और इससे कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स है, जो ये वायरस है, वो और तेज़ी से स्प्रेड हो सकता है, ऐसा यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। फिर यहीं पर आर्टिकल में बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है यही एक मेन कारण है जो कि इस बीमारी को पूरी तरह से फैला रहा है। हो क्या रहा है एग्जैक्टली, हम आज के समय पर डेवलपमेंट के नाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर लगातार जो जंगल है उनकी कटाई कर रहे हैं। पेड़ों की कटाई हो रही है, जंगलों की कटाई हो रही है, घर बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं जंगल हटा हटा कर। तो इससे होगा क्या, जो एनिमल्स जंगल में रह रहे थे, मॉस्किटोज थे, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी जो चीज़ें थी वो सब इंसानों के कांटेक्ट में आनी शुरू हो जाएंगी और ये तेज़ी से बढ़ने लगेंगी। और दूसरी तरफ दोस्तों आप अगर देखोगे तो बहुत सारे जानवर ऐसे हो चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे उस क्लाइमेट चेंज के अंदर जीने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, तो बहुत सारे जो जानवर हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी टेम्परेचर में जी सकें। और कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, उनके लिए एनवायरनमेंट दूसरा है, थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से वो इसी हमारे वाले एनवायरनमेंट में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगेन बहुत सारी जो डिजीज़ है वो यहाँ पर स्प्रेड हो सकती हैं, अगेन हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती हैं। अब क्या होता है, जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल एनजीओ है, इसके एक फिजिशियन है जिनका नाम है नील वोरा। तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला, ये जो क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम है, अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो कोई ऐसा क्लाइमेट चेंज है नहीं, आने वाले समय में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाइमेट चेंज अभी से हमको दिखना शुरू हो चुका है, जो कि लोगों को बुरी तरह से अफेक्ट कर रहा है। लोग यहाँ पर मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो बहुत सारी रिसर्चेस ने सीधा सीधा रिवील कर रखा है कि जो ये बीमारियां आने वाले समय पर दुगनी तिगुनी होंगी ना, उसके पीछे का रीज़न होगा क्लाइमेट चेंज। क्योंकि कई सारे जानवर जंगलों में ऐसे हैं जो अपने अंदर एक वायरस लेकर घूम रहे हैं और अलग अलग प्रकार के वायरसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको स्क्रीन पर ये वाला जानवर दिख रहा होगा, ठीक है। तो एनिमल्स क्या कर रहे हैं, वो अभी लो हॉट प्लेसेस में यहाँ पर रह नहीं पाते। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा, गर्मी और ज़्यादा बढ़ेगी, वो ठंडे एरिया में भागने की शुरू करेंगे। और ठंडे एरिया में भागेंगे तो उस एरिया में जहाँ पे पहले ये कोई एनिमल नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, तो उस एरिया में भी बीमारी और एनिमल्स पहुँचना शुरू हो जाएंगे। साइंस न्यूज़ की एक खबर है, साइंस न्यूज़ के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है मंगूस जैसा एक जानवर होता है पोसम्स। पोसम्स बेसिकली ये वाला जानवर है जो कि आप बराबर में एक फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। तो ये जो पोसम्स है ये ऑस्ट्रेलियन टेम्परेचर में रह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का जो तापमान है वहाँ पर रह सकते हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया के तापमान में बदलाव होगा, गर्मी अगर वहाँ पर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो वो क्या होंगे, थोड़ा और ठंडक रीजन नीचे न्यूजीलैंड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनको चाहिए थोड़ा ठंडा रीजन, तो अपनी फेवरेबल कंडीशन ढूंढने के लिए जस्ट ऑस्ट्रेलिया के जो आगे एक देश है न्यूजीलैंड, वहाँ पे चले जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जो ये बीमारी फैलाते हैं, क्योंकि दोस्तों बोला ये जाता है कि जो ये पोसम्स हैं, इन पोसम्स की वजह से जो बुरुली अल्सर वाली बीमारी है वो तेज़ी से फैलती है। तो क्या होगा, अभी तो ये जानवर केवल ऑस्ट्रेलिया में बीमारी फैला रहे थे, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड में भी बीमारी फैलानी शुरू कर दी, समझ गए। तो ये बेसिकली कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है धीरे धीरे, जिसकी वजह से आने वाले समय पर एक डिजीज़ एक्स की जो चेतावनी है वो WHO ने जारी की हुई है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ और है, हो क्या रहा है ना, बहुत सारे जो इंसान हैं वो सीधे तरह से डिपेंडेंट हैं वो एनिमल्स के ऊपर में। काफ़ी सारे एनिमल्स को लोग खा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल कई सारे कंट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, चाइना का एग्जाम्पल ले लो, वो पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं वो लोग, ठीक है। अब यहाँ पर वो लोग इन सब चीज़ों को खा रहे हैं अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सोचो कि मान लो कोई ऐसा एक जानवर है या फिर कोई एक ऐसा एनिमल आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर में बहुत सारे वायरसेस वगैरह हैं, और अगर एक ह्यूमन उस डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए उस जानवर के, या उस जानवर के अंदर जो प्रेजेंट बैक्टीरिया है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए और वो बैक्टीरिया उस इंसान में ग्रो करने लगे और वो इंसान धीरे धीरे दूसरे इंसानों में स्प्रेड करने लगे, जैसा कोविड-19 में हुआ था, ऐसी से जो सिचुएशन है वो आने वाले समय पर और गंभीर सिचुएशन भी हमको देखने को मिल सकती हैं, समझ गए। तो इसी वजह से यहाँ पर जो ये डिजीज़ एक्स है उसको लेकर ये पूरा का पूरा डिस्कशन किया हुआ है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका है डिजीज़ एक्स क्या है, जो थंबनेल में मेंशन किया गया है वो बिल्कुल रियल है, ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई आपसे हटाकर बात की जा रही है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आपको क्लास के